प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जले नाम में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की मेरा प्रेम नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो की परमेश्वर ने एक बार फिर से संध्याकालीन समय में परमेश्वर ने मुझको और आपको एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सकें, उसको धन्यवाद दे सकें, उसकी महिमा कर सकें। सो एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन धनवान है, बलवान है मेरे प्रियो कि आज के दिन को देखना तो चाहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देखना चाहे लेकिन देख नहीं सके। कई लोग मारे गए, गाड़े गए, कई लोग एक्सीडेंट में चल बसे, कई लोग पीड़ा में, और इन दिनों में ख़ास तौर से महामारी से चले जा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। और हमें उन प्रियजनों के लिए जो शोकित परिवार हैं, जो आज बिस्तर में हैं, जो महामारी में पड़े हुए हैं, आज समय है कि हम उनके लिए दुहाई करें, हम उनके लिए दवा करें और परमेश्वर के हाथों में उन आत्माओं को, उन प्राणों को, उन शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि वो प्रियजन जो हैं, जो चाहे प्रभु को जानते हों या ना जानते हों, हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। और निश्चय परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा मेरे प्रियो। और क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, आत्मा में बुलाएं, और परमेश्वर जो हम मुझको आज जो दिया है, आज जो मन्ना दिया है, वो मन्ना को बताने में मेरी सहायता और मदद करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं प्रभु। हम आपको नतमस्तक करते हैं पिता, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, संसार में तो खुदाबंद तबाही मचा हुआ है पिता, कोराहम मचा हुआ है प्रभु, हाहाकार मचा हुआ है प्यारे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु उस बीच में भी पिता परमेश्वर प्रभु आज हमें खुदावन प्रभु जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा रखा पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, जो इन दिनों में प्रभु कठिनाई में होकर के गुजर रहे हैं, समस्याओं में होकर के गुजर रहे हैं, बीमारी में, महामारी में होकर के गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनकी सुधे रखें खुदा, आप उन पर दया करें, उन पर दृष्टि करें पिता, और आपके छिदे हुए हाथों को बढ़ाएं प्रभु, और उन्हें पिता छू करके पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें प्यारे प्रभु जी। पिता धन्यवाद, आज की संध्याकालीन समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और पिता परमेश्वर आज की आराधना प्रार्थना को परमेश्वर पिता हम आपकी बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सो खुदावन, जो वचन आपने मुझे दिए हैं पिता, जो मन्ना मुझे दिए हैं पिता, मैं आपके पवित्र भक्तों के संग पिता परमेश्वर प्रभु उन वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं खुदावन प्रभु जी परोस सकूं प्यारे प्रभु जी। आप मुझे अगुवाई करें, मदद करें पिता, और सारा महिमा आदर गौरव जल्ल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको आज जीवितों के बीच में जीवित रखा है। ये सच है, परमेश्वर का वचन कहता है बिलाप 3:22, हम हमारे मीट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय लोगों, आज का जो विषय है आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत ना करें। और ये हमको पाया जाता है, अगर मैं और आप पढ़ना चाहेंगे तो ये इसको निकाल सकते हैं। गलाती की किताब, गलाती की पत्री, उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद 3 और 4 को जब देखते हैं तो हमको यहाँ पे हमको मिलता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस जो है इस बातों को कलीसिया को समझाता है मेरे प्रिय लोगों, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो, क्या तुम ऐसे अपने बुद्धि को खो चुके हो कि तुम आत्मा की रीति पर शुरू करके, आरंभ करके, शुरू करके, आत्मा से शुरू करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आज ऐसे कई हैं मेरे प्रियो कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, परमेश्वर के मध्य में अपने जीवन को दे करके अपने जीवन को जीने का शुरुआत किया। जब नहीं जानते थे वो अलग बात है, लेकिन जानने के बाद से
और उसके बाद जब मनुष्य के जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाता है, मैं नहीं कहता नहीं आता है, लेकिन जब हम रस्म को जब पूरी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो रस्म है, अर्थात जो बपतिस्मा कहा जाता है, और बपतिस्मा को जब मैं और आप लेते हैं तो हमारा एक जीवन जो है एक वाचा का जीवन हो जाता है परमेश्वर के सामने कि प्रभु आज से जीऊँगा तो तेरे लिए, मरूँगा तो मैं तेरे लिए। तो इस रीति से अगर हम आरंभ करके अगर हम फिर से शरीर के जीवन में अंत करेंगे तो मेरे और आपके जीवन में क्या हश्र हो सकता है आप स्वयं जान सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम बड़े उत्साहित के साथ ग्रहण करते हैं। और उसके पहले अन्य जातियों की बात करूं, अन्य जातियों के बीच में, क्योंकि मैं अक्सर जाता हूं, मिलता हूं और मैं अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, और अन्य जाति लोग जब प्रभु को ग्रहण करने के पहले उनका जीवन जो है दुख से भरा रहता है, कठिनाई से भरा रहता है, समस्याओं से भरा रहता है, बीमारी से भरा रहता है और तरह तरह की समस्याएँ होती है। जब हम उनके संपर्क में आ जाते हैं या वो हमारे संपर्क में, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आ जाते हैं, दुआ करने के बाद उनके लिए आराधना प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उनको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उनके जीवन को फिर से ज्यों का त्यों कर देता है। तो वो जो व्यक्ति होते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जैसे रोमियो 12:1 के अनुसार कि अपने जीवन को, भावता हुआ जीवन को परमेश्वर को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। अर्थात जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, उन चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और प्रभु से एक वाचा बांधते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरा बेटी बनकर, मैं तेरा बेटा बनकर, मैं तेरा संतान बनकर, मैं तेरे चरणों के समीप रह करके मैं सीखूँगा और तेरे वचन का फॉलो करूँगा, तेरे वचन का आज्ञा मानूँगा। लेकिन जब फिर से मेरे प्रियो, फिर से एक मसीह जीवन में आने के बाद में भी शरीर है, कुछ कारणवश से दुख आता है, तकलीफ़ आता है, समस्या आती है, मानसिक तनावें आती है, तरह तरह के कुछ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब मनुष्य के जीवन में तकलीफ़ आता है, परेशानी आता है, तो अगर फिर हम आत्मा की रीति से शुरू कर रहे हैं, मतलब जीवित परमेश्वर को अपना जीवन दे करके, और फिर से अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कुछ तकलीफ़ आ जाती है तो फिर हम उस जीवित परमेश्वर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसी को पौलुस कहता है कि तुम आत्मा की रीति पर आरंभ तो किए और तुम फिर शरीर की रीति पर अंत करोगे। हे निर्बुद्धियों, कहता है ऐसे लोगों को। और अगर तुमको ऐसे ही करना था तो जो तुम इतना परिश्रम किए परमेश्वर में, तुम इतना मेहनत किए, ये तुम्हारा कुछ भी तुमको हासिल नहीं होगा, तुमको कुछ भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही आज दुनिया में अक्सर हो रहा है मेरे प्रिय लोगों कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हम फिर शरीर की रीति पर अंत कर दे रहे हैं। और वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आइए हम ऐसे एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे, एक ऐसे राजा के विषय में देखेंगे जो आत्मा की रीति से शुरू किया था और शरीर की रीति पर अंत कर दिया अपने जीवन को। जब उसका शुरुआती का जीवन था, एक राजघराने का व्यक्ति था, एक राजा का बेटा था, और राजा का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके जगह में उसको राजपद मिलता है, अर्थात राजा होने को उसको मौका मिलता है और वो राजा होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, वो शरीर के आत्मा की रीति से क्या करता है, अपने जीवन को शुरू करता है। और क्या कारण होता है, कैसा होता है कि वो अपने शरीर को अंततः में वो क्या कर देता है, शरीर के रीति से वो अपने जीवन को क्या करता है, अंत करता है। तो जैसे हम दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय पद 1 और 2 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। अंत में अब्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। हालेलुया। ये मेरे प्रिय लोगों, आज बात करेंगे हम आसा राजा के बारे में। आसा राजा का जीवन कैसा था। शुरुआत में हम इस बातों को पढ़े कि आसा जो राजा था वो यहूदा का राजा था मेरे प्रियो।
और आसा ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, ठीक था। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय उसके 8 से लेकर के अगर और आगे हम पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलता है उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है। तो आइए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय 8 पद से लेकर के 19 पद तक, जहाँ तक है मुझे भी लग रहा है 8 पद से मैं पढ़ना चाहूँगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से जो उसने एफ्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उमारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एफ्रेम मनसे और सीमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। इस्राएल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। आसा के राज्य के 15 वर्ष के तीसरे महीने में यरूशलेम में इकट्ठा हुए। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियाँ यहोवा की बलि चढ़ाए। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीवन से अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की क्या करेंगे, खोज करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे आसा राजा का एक सुधार को हम देखते हैं मेरे प्रिय लोगों कि जब हम पढ़ते हैं उसके और आगे में, तो जब कहना चाहिए हाँ और आगे पढ़ेंगे, क्या छोटा बड़ा क्या छोटा या स्त्री या पुरुष जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई, और शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। जब मनुष्य मेरे प्रिय लोगों जब परमेश्वर के समीप आता है, जब परमेश्वर के करीब आ जाता है, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो निश्चय परमेश्वर उसको क्या करता है, शांति देता है, विश्राम देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों यही हम पढ़े कि एक राजा जो है, उसका राजा जो आसा राजा था, कि जो अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर की यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। और राजा वहाँ पे एक ऐलान करा दिया कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब के सब परमेश्वर की क्या करें, खोज करें, और अगर जो ना करेगा उसको क्या करेगा, मार डाला जाएगा। इतना परमेश्वर के भय में चलने वाला एक राजा व्यक्ति, एक आसा का जीवन था, और परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत ही अच्छा था। और जब ऐसे में और आप करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन से आनंदित होता है, हमारे जीवन से प्रेम करता है, स्नेह करता है। और जब हम यही बातों को, जब भजन संहिता 91 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको मिलता है कि जो मुझे स्नेह करते हैं, इसमें मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता उसका 91 अध्याय में कुछ अच्छी बातें लिखा हुआ है। आप लोग इसको पढ़े हुए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि हाँ 14 पद में, 91 अध्याय के उसके 14 पद में इस तरह से लिखा है मेरे प्रियो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, जो कोई मुझे स्नेह किया अर्थात मुझसे जो प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मतलब किससे छुड़ाएगा, एक दुख से, एक विषम परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से, दुख से, महामारी से, हर एक चीज़ों से क्या करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, छुड़ाएगा। और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। और आसा राजा यही जीवन को जी रहा था, परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था, और परमेश्वर की खोजी था, और दूसरों को भी प्रेरित करता था कि क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब यदि जीवित परमेश्वर यहोवा को न खोजेगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। ऐसा एक जीवन था, और इस जीवन को देख कर के परमेश्वर का मन जो है
आशा के प्रति आनंदित और क्या हो गया, मगन हो गया। हम उसके 15 पद में इस बातों को देखते हैं। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, अर्थात परमेश्वर को, और वह उनको मिला। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें क्या किया, विश्राम दिया। चारों ओर से उनको क्या दिया, विश्राम दिया। कोई उनके ऊपर चढ़ाई नहीं किया, कोई उनके ऊपर लड़ाई नहीं किया, वरन विश्राम ही विश्राम, शांति ही शांति उनके जीवन में दिया। अब 16 पद में जब देखते हैं, आसा राजा की माता माका, अब उसके माता के विषय में राजा आसा क्या कहता है, आइए इन बातों को देखते हैं। आसा राजा की माता माका, जिसने असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। हालेलुया। उसकी माँ को माँ कहना नहीं चाहा, उसकी माँ को अपने राजमाता के पद से, अपने दिल से, अपने मन से वो माँ को माँ नहीं कहा मेरे प्रभु, और माँ शब्द को अपने जीवन से क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है एक घिनौनी मूरत को, और बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों कि मूरत जो है श्रापित को दर्शाता है, श्रापित को दर्शाता है मेरे प्रिय लोगों। और इसलिए कि आसा राजा की माता माका, जिसे असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली और किद्रोन के नाले में क्या कर दिया, फूंक दिया। पीस डाली, तोड़ डाला, पूरा उसको कहना चाहिए चकनाचूर कर दिया। और उस मूरत को क्या किया, उसको किद्रोन के नाले में जाकर के क्या कर दिया, फेंक दिया। उसकी माँ को अपने राजमाता के पद से क्या कर दिया, उतार दिया, ख़त्म कर दिया। उस पद को, उस सम्मान को ख़त्म कर दिया उसके अंदर से। और ऐसा परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति था, एक राजा था मेरे प्रभु। और इसके जीवन में परमेश्वर बहुत ही आनंदित, और इसके जीवन में परमेश्वर बहुत ही कहना चाहिए विश्राम को दिया, सुख को दिया, शांति को दिया, आनंद को दिया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के लिए हाँफता है। और हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफूंगा, कहता है दाऊद राजा मेरे प्रिय लोगों, सचमुच में। और इसके जीवन में एक इतना घिनौना था मूर्ति को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं रहता था, उन चीज़ों को ये कदाचित बर्दाश्त नहीं करता था। और अपनी माँ को आप समझ सकते हो मेरे प्रिय लोगों, अपनी माँ को माँ कहना पसंद नहीं किया, अपनी माँ को अपने राजमाता के पद से क्या कर दिया, उतार दिया। और जो वो घिनौनी जो मूरत बनाई थी मेरे प्रिय लोगों, उस घिनौनी मूरत को क्या किया, वो जाकर के किद्रोन के नाले में क्या कर दिया, फेंक दिया। एक आत्मा की रीति से ये शुरुआत किया हुआ है मेरे प्रिय लोगों, एक आत्मा की रीति से शुरुआत किया हुआ है। इसको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे रहा है, बहुतायत की उसको विश्राम दे रहा है, बहुतायत की उसको शांति दे रहा है। उसके बाद 17 पद में जब देखते हैं, ऊंचे स्थान तो इसराइलियों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। हालेलुया। उसका जीवन भर क्या रहा, जब तक कहना चाहिए उसका जीवन क्या रहा, निष्कपट रहा। तो भी हाँ, उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। और राजा के राज्य के 35 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं हुई। हालेलुया। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, जब परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दे रहा था, जब परमेश्वर के भय में जीवन को चल रहा था, जब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा चल रहा था, और जो कुछ उसके पिता माता ने, उसके घराने ने जो कुछ वो परमेश्वर के भवन के लिए जो अर्पण किए थे, और अपने तरफ से जो कुछ आशा भी जो अर्पण किया हुआ था परमेश्वर को, वो सभी को क्या कर दिया, वो कहाँ पहुँचा दिया, और कहाँ पहुँचा दिया कि अर्पण किए होते उनको परमेश्वर के भवन में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तब मेरे प्रिय लोगों, राजा आसा के राज्य में, जब वो शासन काल था, उसका राज्य था, तब उसमें परमेश्वर ने उसको 35 वर्ष तक उसके जीवन में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा था मेरे प्रिय, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा था। ऐसे ही परमेश्वर का जन था, ऐसे ही परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था, ऐसे ही परमेश्वर के करीब चलने वाला व्यक्ति था। और उसके जीवन में जब परमेश्वर देखा कि उसका जीवन सचमुच में बहुत अच्छा है, उसका जीवन एक निष्कपट जीवन है, उसका जीवन परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन है, उसका जीवन बुराई से दूर रहने वाला जीवन है, तो परमेश्वर उसको 35 वर्षों तक क्या किया, संभाल करके रखा। और मेरे प्रिय लोगों, बड़े बड़े लड़ाइयों से क्या किया, परमेश्वर उसको विजय दिया, और वो विजयी होते आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के
दृष्टि के अनुसार कार्य करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कार्य करता था, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो कार्य करता था। और मेरे प्रिय लोगों, जो बुराई करता था उस राज्य में मेरे प्रिय लोगों, उसको कदाचित नहीं छोड़ता था, उसको वरन कत्ल कर देता था। ऐसे परमेश्वर का जन, ऐसे परमेश्वर का भक्त जो आत्मा की रीति से शुरू किया था मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको बहुतायत की आशीष को दिया। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब हम 16 अध्याय में देखते हैं, अब एक घटना घटने शुरू होती है, मेरे घटना शुरू होता है मेरे प्रिय लोगों। आइए हम इस बातों को देखेंगे। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। अब यहाँ पे 35 वर्षों तक इसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, कोई चढ़ाई कर नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही 36 वर्ष लगना शुरू हुआ मेरे प्रिय लोगों, तब इस्राएल के राजा बासा ने, एक राजा जो है बासा ने यहूदा पर अर्थात राजा आसा पर क्या किया, चढ़ाई किया। और वो राजा बासा जो है रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने वाला न हो। उसको अपने कब्जा में कर लिया, उसको अपने वश में कर लिया। कौन? बासा। कौन? इस्राएल का राजा जो बासा था, वो क्या किया, रामा को इसलिए दृढ़ किया कि आसा के पास कोई आने जाने वाले न हो। एक कहना चाहिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक राजा ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया, एक सहारा लिया ताकि उसके पास कोई भी ना जाए। और तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारी में से सोना चांदी निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेहदद के पास भेजकर यह कहा। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहने वाला व्यक्ति, अब जब इसके 36 वर्ष में जब फिर से इसके जीवन में कुछ समस्या आई, कुछ पीड़ाएँ आई या कुछ चढ़ाई हुआ, तो ये अब फिर अपने जीवन को किस के ओर ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, इन बातों को मुझे देखने और समझने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय लोगों, तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से सोना चांदी निकालकर दमिश्क वासी अराम के राजा बेहदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच में वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए इस्राएल के राजा बासा के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। कितनी गलत काम कर दिया, कितना गलत कर दिया परमेश्वर की दृष्टि में। जो एक समय था कि अपना जो अर्पण किया हुआ था, यहाँ तक कि उसके बाप का जो परमेश्वर को जो चढ़ाया हुआ था, जो भेंट था, जो अर्पण किया हुआ था, उसको परमेश्वर के भवन में लाया। और लेकिन जब एक फिर से उसके जीवन में एक समस्या खड़ा हो गया, फिर से उसके जीवन में एक लड़ाई शुरू हो गई, तो ये क्या कर रहा है, एक देश दूसरे देश के राजा को ये जा रहा है और उसका क्या कर रहा है, उसका हाथ पांव जोड़ रहा है। आसा कहना चाहिए रामा के बेहदद राजा के पास जाता है और उससे कहता है, जैसे तेरे मेरे पिता के साथ में जो संधि था, आज उस संधि को, आज वो कहना चाहिए रिश्ता को मैं फिर से मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। और मेरे प्रिय लोगों, जो कुछ उसने मंदिर में चढ़ाया था, जो कुछ परमेश्वर में दिया था, उसको क्या कर दिया, फिर से वापस ले आया। और क्या कर दिया, उसको कहा कि अब तू बासा के विरुद्ध में चलना। और मेरे प्रिय लोगों, जो पाएगा वो क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे बासा जो है यही काम किया, बेहदद जो है बासा के विरुद्ध में हो गया, क्योंकि इसको सोना चांदी रुपया पैसा मिल गया, इसको सब कुछ मिल गया। और ये क्या किया, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की दृष्टि में राजा आसा जो है बहुत बड़ी पाप को कमाते चला जा रहा है, बहुत बड़े पाप को, श्राप को कमाते चला जा रहा है। जबकि मेरे प्रिय लोगों, ये आत्मा की रीति से शुरुआत किया था और ये शरीर की रीति पर ये अंत करते चला जा रहा है। और आगे अगर मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तब मेरे प्रिय लोगों 4 पद में लिखा है, 16 के 4 पद में, कि बेहदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएल नगरों पर चढ़ाई करवा कर इय्योन, दान और नप्ताली और भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बासा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बासा काम करता था उठा ले गया और उनसे गेवा और मिसा को दृढ़ किया। और मेरे प्रिय को क्या किया, बेहदद राजा
बेहदत राजा ने आसा की बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेलमेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को क्या कर लिया? जीत लिया। अब उसका सहारा लिया था आसा राजा, और वहाँ पे क्या करता है कि उस नगरों को क्या कर लिया? जीत लिया। यह सुनकर बासा ने जो रामा को दृढ़ करना चाहता था उसको क्या कर दिया? वहीं पे छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बासा का काम कराता था उठा ले गया और उनसे गेवा और मिस्सा को दृढ़ किया। मतलब जो कुछ बासा ने उसके प्रति जो कार्य किया था, बेहदत के प्रति, रामा के प्रति, वो राजा आसा को सहा नहीं गया और सब कुछ उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और जब इस बातों को जब देखता है, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता आता है, हनानी दर्शी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता हनानी आता है मेरे प्रिय लोगों, और जब उसको क्या कहता है 7 पद में, आइए मैं और आप देखेंगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। क्या हुसियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? जबकि तेरे को परमेश्वर ने हुसियों और लूबियों की जो सेना थी, इससे बहुत बड़ी बड़ी सेना थी मेरे प्रियो, और इस बड़ी सेना से परमेश्वर ने राजा आसा को क्या किया था? विजयी किया था। लेकिन जब 35 वर्ष के बाद में वो शायद विजय को ये भूल गया होगा, शायद उसकी अनुग्रह को ये भूल गया होगा, शायद उसकी दृष्टि को, परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गया होगा। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों, इससे बड़े बड़े योद्धाओं से परमेश्वर आसा को क्या किया था? बचाया था। उसी लोगों से बचाया था, लूबियों से बचाया था। और इसी बात को हनानी दर्शी जो है आकर के उसको सूचना देता है, उसको कहता है, तू क्या करता है? तो क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। उस समय जबकि बड़ी सेना थी, उनके पास बड़ा हथियार थे, बड़ा रथ था, बड़ा सब कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर उस समय तू क्या किया था? भरोसा रखा था। आज तो परमेश्वर को भूल गया, आज तो परमेश्वर को अपने जीवन से ख़त्म कर दिया, अपने आत्मा से ख़त्म कर दिया, जबकि तुझे क्या किया था? एक बड़ी योद्धा से, एक बड़े वीरों से, एक बड़े शत्रुओं से परमेश्वर ने तुझको क्या किया था? बचाया था। लेकिन फिर तू उस जगह में चला गया, फिर उस सड़ाहट में चला गया मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद यहाँ पे कहता है, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उसको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। जिसका मन निष्कपट था, और ये जब हम देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, 15 अध्याय में इसका जीवन निष्कपट था, 14 अध्याय में इसका जीवन निष्कपट था। ये परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, वरन परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक रहता था वही कार्य करता था। लेकिन 16 अध्याय में जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, और ये क्या किया? इसके जीवन में 100 बात की एक बात मैं कहूँ मेरे प्रियो, जब उन बड़ी बड़ी हस्तियों से जीत गया होगा, बड़ी बड़ी उन योद्धाओं से जीत गया होगा, तो ये इसके मन में एक घमंड आ गया। और घमंड क्या कर दिया मेरे प्रिय लोगों? इसको चकनाचूर कर दिया आगे चल के करके। अगर मैं और आप देखेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, 9 पद में कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर का दास एक भविष्यवाणी करके चला गया, एक परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर दिया कि तू परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है। हम परमेश्वर को जब शुरू में आते हैं, हम हर चीज़ को परमेश्वर से पूछ करके हम कार्यों को करते थे। हम लोग परमेश्वर के भय में जीवन को जीते थे। हम लोग परमेश्वर के कहना चाहिए आशीष को मांग करके जीवन को जीते थे, कार्यों को करते थे। हम सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन जब हमारा धीरे धीरे मेरे प्रियो हमारा वर्ष बीतता चला गया, तो मेरे प्रिय लोग हमारा समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जबकि परमेश्वर हमको उस महामारी से बचाया था, उस दुख से बचाया था, उस संकट से बचाया था। चारों तरफ से हम निराश हो चुके थे, चारों तरफ से हम हताश हो चुके थे मेरे प्रिय लोगों। आज अगर आप फिर से अगर संसार की ओर झुक रहे हैं, अगर फिर से आप कहना चाहिए
कहना चाहिए अपने जिस जीवन से निकले हुए हैं उस जीवन की उस जीवन की ओर फिर से अगर झुक रहे हैं तो याद रखिए मेरे प्रिय लोगों, आप क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर का दास हनानी दर्शी इस बातों को करता है कि जब तुझे उस बड़ी बड़ी विपत्ति से, बड़ी बड़ी लड़ाइयों से, बड़े बड़े योद्धाओं से जब परमेश्वर ने उसको बचाया और आज जब फिर तू लड़ाई में फंसा तो आज तू परमेश्वर को याद नहीं किया। और याद नहीं किया तो तू याद रखना क्या किया वहाँ पे वो हनानी दर्शी आसा राजा को कहा कि तू लड़ाइयों में हमेशा तू क्या करेगा, फंसा रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग भी अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, जब बपतिस्मा लेते समय, जब प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते समय हमारा जो समर्पण था, हमारा जो विश्वास था, हमारा जो उस पर आशा था, हमारा जो परमेश्वर पर प्यार था, जो स्नेह था, आज अगर हमारा प्यार कम हो रहा है, अगर हमारा स्नेह कम हो रहा है परमेश्वर के प्रति, तो याद रखिए मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में एक श्राप आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और आप उस लड़ाई में फंसे रहोगे। अगर आप कहना चाहिए परमेश्वर से दूर होगे, आप बीमारी में फंसे रहोगे। मुझे मेरे प्रिय लोगों, मैं अपनी ओर से आपको लज्जित करने के लिए नहीं, वरन मैं आप लोगों को मैं सिर्फ एक आगाह कर रहा हूँ, एक चेतावनी को दे रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दे करके परमेश्वर को स्वीकार किए हैं तो मेरे प्रिय लोगों, आज वो भावता हुआ आज भी आपको देने की आवश्यकता है। उस समय में आपके जीवन में दुख था, उस समय में आपके जीवन में परेशानी था, उस समय में आपके जीवन में हताशा था, निराशा था, आप परमेश्वर किसी के माध्यम से, प्रभु के जन के माध्यम से या वचन के माध्यम से, जैसे भी आप प्रभु को जाने और परमेश्वर के चरणों में आए, कुछ दिन आए, देखे, परखे, सुने और परमेश्वर में मन लगाए और परमेश्वर को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके आपने ग्रहण किया और डूब करके बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो। लेकिन जब फिर से हमारे जीवन में कुछ विषम परिस्थिति आ जाती है, विपरीत परिस्थिति आ जाती है, और जब फिर से आप मेरे प्रिय लोगों फिर से जिस सड़ाहट से निकले थे, जिस कहना चाहिए गंदगी से निकले थे, जिस श्राप की जगह से निकले थे, जिस कुकर्म की जगह से निकले थे, जिस चीज़ों को छोड़ दिए थे, अगर फिर से उन चीज़ों को आप कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा एक श्राप को ला रहा है। हालेलुया, एक बहुत बड़ा श्राप को ला रहा है। आज सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, आज सावधान होने की आवश्यकता है, आज सावधान होने की आवश्यकता है। और ये परमेश्वर का दास शुरू में इसका जीवन कितना अच्छा था, ये परमेश्वर के भय के अनुसार जीवन को जीता था, लेकिन मेरे प्रिय लोगों जब धीरे धीरे वर्ष बीतता गया, 35 वर्ष बीतता गया, शायद ये भूल गया, लेकिन मेरे प्रिय लोगों जब इसके जीवन में फिर से क्या हुआ, और वहाँ पे परमेश्वर ने इसके जीवन से दुखी हो गया, परमेश्वर इसके कार्यों से दुखी हो गया और अपने दर्शी को, अपने हनानी को, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा कि जाओ से तू क्या कर दे, चिता दे। आज भी मेरे प्रिय लोगों आप लोगों को वचन के माध्यम से परमेश्वर हमेशा चिता रहा है, आपको परमेश्वर के वचन से आपको हमेशा परमेश्वर आगाह कर रहा है कि आप सुधर जाओ, आप मान जाओ, अभी भी समय है मेरे प्रिय लोगों। और पश्चाताप में हमेशा भजन संहिता 5-6 अध्याय उसके 5 पद को हमेशा पढ़ता हूँ, और मैं एक बार फिर से मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6:5 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, 6:5 में लिखा, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्रिय लोगों मृत्यु के बाद हम जितना भी पश्चाताप करेंगे, मृत्यु के बाद में हम जितना भी रोएंगे, पीसेंगे नरक में, मेरे प्रियो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनी जाएगी, हमारे निवेदन को नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे परमेश्वर का दास हनानी कहता है 9 पद में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। और 10 पद में, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोक दिया, क्योंकि उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उस समय से मेरे प्रिय लोगों और उसकी बातों को सहन नहीं किया, जबकि एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता था, उसको मार डालता था, जो परमेश्वर के वचनों में नहीं चलता था, आज्ञा को पालन नहीं करता था। यहाँ तक कि वो व्यक्ति था मेरे प्रियो जो अपने माँ को अपने राजमाता की पद से उतार दिया, और जो मूर्ति था, जो कहना चाहिए मूर्ति था, उसको किद्रोन के नाले में जाकर के फेंक दिया। वो समर्पण वाला व्यक्ति, वो कहना चाहिए एक भय मानने वाला व्यक्ति, आज इसके जीवन में क्या हो गया। एक मेरे प्रिय लोगों जब उसको चेतावनी देने के लिए गया हनानी दर्शी, तो उसको क्या कर दिया, खीले में ठोक दिया मेरे प्रियो, कहना चाहिए काट में अर्थात लकड़ी में क्या कर दिया, ठोक दिया मेरे प्रिय लोगों। और क्योंकि
वह उसकी ऐसी बातों के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य कब बदल जाएगा, मनुष्य के जीवन में कब शैतान का आत्मा काम कर जाएगा, नहीं जानते। शैतान का आत्मा तब काम करेगा मेरे प्रिय लोगों, जब हम शैतान को मैं और आप अवसर देंगे, शैतान को मैं और आप कहना चाहिए अवसर देंगे, तब हमारे जीवन में शैतान घुस पाएगा। नहीं तो शैतान की कोई मजाल नहीं है। याद रखिए कि शैतान मेरे और आपके शरीर में घुस पाएगा। अगर मैं परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दूंगा, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में रहेगा, शैतान हमारे जीवन में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकेगा। और ये क्या किया, अपने जो परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाया हुआ था, जो परमेश्वर के जो अर्पण किया हुआ था, उसके पिता माता जो अर्पण किए हुए थे, उसको भी क्या कर दिया, वहाँ से ले आया और उसको राजा बेहदत को दे दिया, रामानगर को दे दिया। और मुझे क्या कर, तुम मेरी सपोर्ट कर। और सपोर्ट किए और जीत भी गए। लेकिन हनानी दर्शी वहाँ पे आया और हनानी दर्शी ने कहा, क्या कुशी जैसे योद्धाओं से क्या तुझे परमेश्वर नहीं बचाया? और इस बातों को कहा तो मेरे प्रिय लोगों, राजा आसा इतना क्रोधित व्यक्ति हो गया था, हम सोच भी नहीं पाते मेरे प्रिय लोगों। आज व्यक्ति भी ऐसी होता है। आज आत्मिक रूप से जीवन को जीते जीते आता है, जब कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आ जाता है, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मेरे प्रिय लोगों, आज जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज जीवित परमेश्वर को अपने हृदय से निकाल देते हैं। क्यों? समाज के डर की वजह से, परिवार की डर की वजह से, संसार की डर की वजह से अपने जीवन को, अर्थात जो मसीही जो जीवन था, जो भय का जीवन था, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो जीवन था, वो जीवन को आज सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए छोड़ जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, और मेरे प्रिय लोगों, जब उनको यीशु के बारे में कहो, परमेश्वर के बारे में कहो, बाइबल के बारे में कहो, तो वो हमसे और आपसे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं, हमसे और आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, मसीह जीवन कोई फूलों का सेज नहीं है, दुख उठाने का जीवन है। और पौलुस फिलिप्पी 4:12 में भी इन बातों को कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं हर चीज़ों में सामना किया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आप मसीह में आए हो अच्छी बात है, आप मसीह को ग्रहण किए हो अच्छी बात है। मैं आज इन दिनों में उन अन्य जाति भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए हैं। आज आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है मेरे प्रिय लोगों, और अगर आप जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो ये इसका होना अवश्य है। वचन में लिखा है, जो सताया नहीं गया वो मेरे जन नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है, लिखा है मेरे प्रिय लोगों। और ये क्या किया, इतना क्रोधित हो गया, इतना कहना चाहिए उसके अंदर में क्रोध की आत्मा कहाँ से आ गया मेरे प्रिय लोगों, निश्चय से उसने शैतान को अवसर दिया और शैतान उसके जीवन में क्या हो गया, हावी हो गया। अब ये तो उसको मार तो डालता है, लेकिन वहाँ पे उस देश में उस प्रजा के लोगों को, उस यहूदा राज्य में मेरे प्रिय लोगों, ये अत्याचार करने लग जाता है, लोगों को सताने लग जाता है, नाना प्रकार के दुख देना शुरू कर देता है। जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो भय मानने वाला व्यक्ति था, वो किसी परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में एक भक्त व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा भक्त था मेरे प्रियो, एक पवित्र भक्त था, उसका जीवन कैसा हो गया। क्योंकि वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और इसके जीवन में जब अधर्म आ गया मेरे प्रिय लोगों, जब फिर से लड़ाई झगड़ा आ गया, तो ये परमेश्वर को भूल गया, जबकि ये बड़े बड़े योद्धाओं से परमेश्वर इसको बचाया था मेरे प्रिय लोगों। और उसके बाद 11 पद में कहता है, आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएलियों के राजाओं के वृत्तांत में लिखे। अपने राज्य के 39 वर्ष में आसा को पाँव का रोग हो गया। 36 वर्ष में उसको फिर से लड़ाई का सामना करना पड़ा। लड़ाई का सामना करते करते 39 वर्ष में मेरे प्रिय लोगों, उसे पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वरन वेद्यों की शरण ली। आहा, रस्सी जल गया लेकिन ऐठन नहीं गया उसका, रस्सी जल गया लेकिन उसका ऐठन नहीं गया मेरे प्रियो। और वो क्या किया, वो यहोवा का भय नहीं माना, वरन वेद्यों के पास चला गया, जहाँ से निकला था, जिस सड़ाहट से निकला था मेरे प्रियो, उस जगह में फिर से क्या कर दिया, चला गया। एक आत्मा की रीति से शुरुआत किया था और शरीर की रीति पर क्या कर दिया, अंत कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसको उसी की कब्र में उसको दाऊदपुर में खुदवा ली और मिट्टी दे दी गई। क्या मतलब, क्या उसको मिला, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना परमेश्वर का भय माना, जब अंत तक धीरज नहीं धरा मेरे प्रिय लोगों, तो उसका क्या जीवन का क्या सार मिला, क्या उसको महत्व मिला, क्या उसको आशीष मिली, कुछ भी नहीं मिला मेरे प्रिय लोगों। मेरे प्रिय लोगों,
ऐसी अगर मैं और आप कर रहे हैं, ऐसी मैं और आप अगर जीवन को जी रहे हैं, तो आज ही मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के करीब चलना छोड़ दें। और अगर आपको सचमुच में अंत तक अगर धीरज धरना है, तब जा कर के मेरा और आपका उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। सिर्फ मैं और आप हे प्रभु कहने वाले नहीं मेरे प्रियो, वरन उस परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बने, वरन उस वचन की आज्ञा का पालन करने वाला बने, तब हमारे जीवन में मेरे प्रिय लोगों, तब हमारे जीवन में एक आशीष आएगी। अन्यथा आप दे 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 कहते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, ये अगर मैं देखते हैं मेरे प्रियो, ये आत्मा की रीति से परमेश्वर के जीवन को जिया था और शरीर की रीति से अलग हो गया मेरे प्रिय लोगों। ये मसीह जीवन भी क्या काम का, ऐसे जीवन भी संसार में आज भी संसार में यही चल रहा है। दुख समस्या रहता है कि किसी के द्वारा परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप स्थिफनुस के जीवन को देख सकते हैं। प्रेरितों 6 अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक मेरे प्रिय लोगों स्थिफनुस को परमेश्वर चुना। वो आत्मा की रीति से परमेश्वर में जुड़ा और आत्मा की रीति से अंत हो गया। जब उस पर पथराव किया गया मेरे प्रिय लोगों, आप सब जानते हैं, उसने कहा परमेश्वर से इनको पाप मत देना, और उसने यह कह करके मेरे प्रिय वो अपने जीवन में क्या हो गया, सो गया। वो आत्मा की रीति से जीवन को जिया और आखिरी में आत्मा की रीति से ही अपने जीवन को अंत किया मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, जिस झील से निकला था कौन? पतरस। जिस नगर से, जिस राज्य से निकला था, जब उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, वो स्वयं पानी पर चलने लगा। 3.5 साल तक सेवकाई को देखा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन फिर भी वो क्या किया? फिर भी मैं यूहन्ना रचिसु समाचार उसका 21 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, मैं मछली मारने को जा रहा हूँ। और उसके संगी साथी जो उसके सहकर्मी थे, उन्होंने भी क्या किया मेरे प्रिय लोगों? हम भी तेरे साथ चलते हैं। जब स्थानीय पासवान, स्थानीय कलीसिया का पासवान अगर बुराई में चल रहा है, अगर कहना चाहिए गलत रास्ते में चल रहा है, तो उस कलीसिया का क्या हस्त्र होगा मेरे प्रिय लोगों? लेकिन शुक्र है ये परमेश्वर का दास पतरस ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर के समीप फिर आ गया, इसलिए परमेश्वर इसको अपने जीवन में फिर से एक स्थान को दिया। ये फुट फुट करके रोया मेरे प्रिय लोगों। मेरे प्रिय लोगों, आप देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती को भी, इस यहूदा इस्करियोती यीशु के संग रहा, यीशु के साथ चला, यीशु के करीब रहा मेरे प्रिय लोगों। और जब ये इसके जीवन में लालच आ जाता है, जब लालच आत्मा में आ जाता है, शैतान उसके जीवन में काम कर गया, और शैतान उसके जीवन में काम कर गया, तो 30 चांदी के सिक्के में क्या हो गया? बिक गया। और बिकने के बाद यीशु को क्या कर दिया? पकड़वा दिया। और जब पकड़वाने के बाद, मरवाने के बाद ये क्या करता है? पश्चाताप करता है, मैं पछताता है, मैं कहना चाहिए यीशु को पकड़वा करके पाप किया, जबकि ये अधर्मी, ये एक धर्मी है, एक अधर्मी नहीं है करके पश्चाताप किया। धर्म के ठेकेदारों ने कहा, तू जान, तेरा काम जाने, हमको क्या मतलब? मेरे प्रिय लोगों, ये आत्माओं की रीति से इन्होंने शुरू किया था। यहूदा इस्करियोती आत्मा के रूप में, आत्मा से शुरू किया था अपने जीवन को। राजा आसा आत्मा से अपने जीवन को शुरू किया था, लेकिन अंततः में क्या हुआ? ये शरीर के अनुसार अपने जीवन को अंत कर डाले। अगर आप साउल के विषय में भी देखेंगे, वो भी आत्मा की रीति से अपने जीवन को शुरू किया था और अंततः में शरीर की रीति से अपने जीवन को ख़त्म कर दिया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए इस बातों को परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे लिखता है, गलाती की किताब उसके 3 अध्याय के 3 पद में एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। गलाती किताब उसका 3 अध्याय उसका 3 पद से लिखेंगे, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? क्यों उठाया? जब तुमको अंत तक धीरज नहीं धरना था, जब अंत तक आपको मसीह के संग नहीं चलना था। तो मेरे प्रिय लोगों, अगर आप ऐसे ढोंगी हैं, अगर आप ऐसे दिखावे का जीवन जी रहे हैं, तो आज भी आप याद रखिए परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप ऐसे व्यर्थ की दुख उठा रहे हैं, तो आज सावधान हो जाइए। आज अपने परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दीजिए। आज अपने परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो जाइए। आज परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो जाइए मेरे प्रिय लोगों। और क्या तुम इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं मेरे प्रिय लोगों। और यही बातों को मेरे प्रिय लोगों जब मैं और आप देखते हैं कि दाऊद राजा भी फिलिप्पी की किताब उसके 4 अध्याय के 12 पद में भी मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय, फिलिप्पी पत्री उसका 4 अध्याय पद 12 में क्या लिखा हुआ है?
12 में लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं हर एक बात और दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, एक मनुष्य के जीवन में, एक मसीह के जीवन में मेरे प्रिय लोगों एक अनुभवशील व्यक्ति था। मसीह के जीवन में, मसीह जीवन में एक अनुभवशील व्यक्ति था। ये भी एक अन्य जाति परिवार से आया हुआ था पौलुस। ये कलीसियाओं को सताता था। इसका जीवन जो था मेरे प्रियो शरीर के अनुसार जीवन था, लेकिन आत्मा की रीति से जब शुरुआत किया तो ये आत्मा की रीति में ही मरा मेरे प्रिय लोगों। फिर से दोबारा अपने पिछले जीवन को लौट करके नहीं देखा। तो क्यों ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा? क्यों ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर मध्यस्थता नहीं करेगा? क्यों ऐसे लोगों के जीवन में उनके हर एक कार्य में सफल नहीं करेगा? मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं। आज हमारे जीवन में बार बार हमारे जीवन में संकटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। अगर हम कोई कार्य को करना चाह रहे हैं मेरे प्रिय को, बार बार रुकावटें आ रही हैं। आज मुझको और आपको जांचने की आवश्यकता है। आज मुझको और आपको परखने की आवश्यकता है कि क्या कारण है। आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आज भी आपका परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा आज लौट आए, मेरी बेटी आज लौट आए। आज मैं भी उसको अपने गले से लगाना चाहता हूँ। परमेश्वर आप और मुझसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही नाश होने नहीं देता है मेरे प्रियो। वो इंतज़ार करता है, लेकिन जब ढीठ हो जाता है, जब एकदम घृणित हो जाता है परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उसको अपने हाल में छोड़ देता है। और उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं आप सब जानते हैं। आज आपके जीवन में जो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में वो कार्य सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ न कुछ हताशाएँ आ जा रही हैं, आपके जीवन में कुछ न कुछ रुकावटें आ जा रही हैं मेरे प्रिय लोगों, याद रखिए कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ कमियाँ हैं, कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ घटी है। ये आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आज मेरे पास मेरी बेटी आ जाए, आज मेरे पास मेरे बेटे आ जाए, मैं उनको आशीष से भर दूंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं मेरे प्रियो, अगर आपकी रुकावटें कुछ हो रही हैं, आपका जीवन कुछ उथल पुथल हो रहा है, आपके जीवन में अगर बेचैन हो गया है मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आज आपका इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। लौट आइए उस परमेश्वर के पास में। अपने पुराने जीवन को छोड़ दीजिए, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दीजिए, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दीजिए। आज परमेश्वर के करीब आ जाइए। आज आसा राजा की तरह मत बनिए, आज यहूदा की तरह मत बनिए, आज कहना चाहिए पतरस की तरह न बनिए। पतरस ने तो पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर उसको बहुत आयत की आशीष दिया, लेकिन यहूदा स्मृति की तरह न बनिए, साउल की तरह न बनिए। परमेश्वर आपको और मुझको चुन करके ऐसा ना हो कि उसको पछताना पड़े। राजा बना करके साउल को पछताए, वैसी मुझको और आपको बना करके पछताना ना पड़े। आज आइए परमेश्वर को जीवन दीजिए मेरे प्रिय लोगों। और मसीह के जीवन में मेरे प्रिय लोगों आंधी आता है, तूफान आता है, संकट आता है, सकेती आता है मेरे प्रिय लोगों। और जब मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं और आप पढ़ते हैं पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 12 पद को अगर मैं और आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। मैं इस बात को पढ़ करके, इस वचन को पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, हमको एक सुंदर सा वचन मुझको और आपको मिलता है मेरे प्रिय लोगों। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर आपके जीवन में अग्नि के समान कोई तकलीफ़ है, अग्नि के समान अगर कोई पीड़ाएं हैं, अग्नि के समान कोई दर्द है, अग्नि के समान कोई बीमारी है मेरे प्रिय लोगों, आप हताश न होएं, आप निराश न होएं, आप परेशान न होएं। आज मेरे प्रिय लोगों, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई नई बात नहीं है मेरे प्रिय लोगों, कोई नई बात नहीं है। मसीह के जीवन में कई आंधी आती है, कई तूफानें आती है, कई संकटें आती है, कई समस्याएं आती हैं मेरे प्रियो। उसको हमको झेलना ही पड़ेगा, हमको सामना करना ही पड़ेगा। शैतान का सामना करो तब वो भागेगा मेरे प्रिय लोगों। अगर शैतान का सामना नहीं करेंगे, अगर हम उसके सामने में अपना जीवन को कहना चाहिए कंप्रोमाइज़ कर देंगे, समझौता कर देंगे, तो शैतान मेरे और आपके जीवन में हावी हो जाएगा। हमारे आत्मा को 1 मिनट नहीं लगेगा नाश करने के लिए मेरे प्रिय लोगों। और यही किया राजा आसा ने अपने जीवन, उन पुराने जीवन को जरा देख करके देखिए, कितना अच्छा एक जीवन था, कितना अच्छा एक परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था, परमेश्वर के प्रति उसका एक प्रेम था मेरे प्रिय, स्नेह था। वो स्नेह को छोड़ करके 45 वर्षों तक जब कुछ नहीं हुआ और जब फिर से हुआ तो फिर से मेरे प्रिय लोगों संसार की ओर लौट गया। और उसका क्या हश्र हुआ, पाँव का रोग हो गया, लेकिन फिर भी उसका अकड़न नहीं गया, उसका ढीठपना नहीं गया और वो
यहोवा की शरण नहीं लिया, वरन किसका शरण लिया? वेदियों की शरण लिया, जिसमें जीवन नहीं है मेरे प्रिय लोगों। और आज फिर भी अगर आप उस राह से निकले हुए हैं, आज के जीवन आपके जीवन में उस समय में दुख था, संकट था, सकेती था, पीड़ा था, दर्द था, बीमारी था, उस जगह से परमेश्वर आपको निकाला हुआ है और आज फिर से आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है और अगर फिर से आप संसार की ओर जा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। याद रखिए, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। आप सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद, आप जीवित परमेश्वर को जानने के बाद, आप जो कहना चाहिए अनुग्रहकारी परमेश्वर को जानने के बाद, महातरस खाने परमेश्वर को जानने के बाद, जबकि मैं और आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों कि हमारा आत्मा एक दिन मेरे प्रिय लोगों, हर चीज़ मेरे प्रिय लोगों, आत्मा जो है हमारा अजर अमर रहता है और आत्मा दो ही जगह पे ठिकाना लगता है, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। अगर फिर भी आप इन चीज़ों को जानते हुए भी अनजान बन रहे हो तो चुनाव आपके हाथ में है प्रियो। आप क्या करना चाहोगे मेरे प्रियो? संसार में चले जाओगे, संसार में कोई धन की कमी नहीं होगी, आपको मान सम्मान की कमी नहीं होगी, आपको प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी, ये बात सच है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये मात्र 70 साल, मात्र 80 साल, मात्र 90 साल, मात्र 100 साल का जीवन होगा। इसी चीज़ में आप जो भोग विलास करोगे, लेकिन जब मरने के बाद में मेरे प्रियो एक अनंत जीवन होता है। उस दिन अगर आप नरक चले जाएंगे, मैं नरक चला जाऊंगा, उस दिन अगर मैं पश्चाताप वहाँ पे करूँगा मेरे प्रियो, मुझको कहीं भी पश्चाताप नहीं मिलेगा। आज समय है मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में परमेश्वर को तौबा करें, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दें। परमेश्वर आज आपको और मुझको, जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाह से फिरेंगे, अपने पाप से फिरेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको निश्चय आशीष को देगा, निश्चय अनुग्रह को देगा। सो प्रभु, इन वचनों के द्वारा से मैं आप लोगों को एक बार फिर से उत्साहित करना चाहूँगा। पुराने जो जीवन था, जो पुराना जो स्वभाव था, जो गंदा स्वभाव था, जो बुरा स्वभाव था, जो परमेश्वर की दृष्टि में नफरत था, उन चीज़ों को फिर से अपने जीवन में, मसीह जीवन में लागू ना करें मेरे प्रियो। अगर लागू करते हैं तो आप परमेश्वर के एक श्रापित व्यक्ति बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहता, पौलुस भी नहीं चाहता मेरे प्रिय लोगों, कोई प्रभु के दास नहीं चाहता कि आप श्रापित बने। तो आप चुनाव आपके हाथ में है, आपको कैसे करना पड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, याद रखना। एक स्वामी की ही सेवा कर सकता है, या तो एक से प्रेम रखेगा या तो एक से बैर रखना पड़ेगा। अगर आपको सच्चा जीवन पाना है, आपको अनंत जीवन में स्वर्ग में जाना है, तो आपको तौबा करना पड़ेगा। अपने जीवन को मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि हम लिफ्ट चल में बैठ गए और बटन दबा दिया तुम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमको यहाँ पे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत दायित्व की आशीष दे, आप सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। मेरी बातों को अगर आपको किसी को दुख लगा हो, बुरा लगा हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्रियो, मुझे माफ़ करना। मैं आप लोगों से बेहद रीति से प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत ही अपने करीब, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो कहता है वचन में। मैं अपने समान, जैसे मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं वैसे आप लोगों से भी मैं प्रेम करता हूँ मेरे प्रियो। सो इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत दायित्व की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएं, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम पश्चाताप के भाग में जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं, आपके पवित्र चरणों तले आते हैं पिता परमेश्वर, आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर वचन के लिए खुदा, आज के सुंदर मन्ना के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। इस वक्त में जितने भाई बहन देख रहे हैं पिता वीडियो को प्रभु जी, प्रार्थना की घड़ी में है प्यारे प्रभु, उनके जीवन में तेरी सामर्थ उंडेल प्रभु, उनके जीवन में तेरी अनुग्रह को उंडेल मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर, जो पुरानी जिंदगी था, जो पुराना स्वभाव था, जो आपके अनुसार नहीं था प्रभु, वो स्वभाव फिर से प्रभु जी, ओ पिता फिर से उनका स्वभाव वैसी होने ना पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस समय दुख में, समस्या में उनको प्रभु जी आप अपने पास बुलाए, चंगाई छुटकारा दिया राजा। आज आप में रहते हुए भी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां होंगी मेरे पिता। हे प्रभु जी, जो भी खुदावन प्रभु उनके जीवन में प्रभु श्राप हुआ, पाप हुआ, अपराध हुआ राजा, आज अपने सीधे हाथों को बढ़ा मेरे प्रभु, उन्हें खुदावन माफ़ कर पिता परमेश्वर, क्षमा कर मेरे खुदा। और उस मुसीबत से, उस खुदावन प्रभु गंभीर समस्या से प्रभु, विपरीत समस्या से प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे गुनाह
गुनाहों को माफ़ करें, हमारे पापों को माफ़ करें, हमारे अपराधों को माफ़ करें पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन आसा की तरह नहीं पिता परमेश्वर, हमारा जीवन साउल की तरह बन जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ पौलुस की तरह, साउल की तरह नहीं प्रभु, पौलुस की तरह बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, पौलुस की तरह हमारा जीवन बन जाए मेरे पिता। प्रभु माफ़ करें पिता, मेरे बताने में किसी कारण से प्रभु किसी की आत्मा को शोकित पहुँची हो पिता, मुझे माफ़ करना पिता। सारा महिमा आदर गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की।